बाब अव्वल लिबर्टी की रौनकें और एक पुरस्कार लड़की लाहौर, वो शहर जो अपनी तारीखी इमारतों, मजेदार खानों और जिंदा दिल लोगों के लिए मशहूर है, लेकिन उसकी गलियों में कई ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं जो रोंगटे खड़ी कर देती हैं। ये अक्टूबर 2025 का दिन था जब मौसम की ठंडक हवा में घुलने लगी थी और लिबर्टी मार्केट की रौनकें अपने उरूज पर थीं। मेरा ऑफिस लिबर्टी मार्केट के एक कोने में वाक़ था, एक छोटी सी इमारत जो कारोबारी लोगों से भरी रहती। मैं अली एक आम सा अकाउंटेंट था जो रोजाना की रूटीन में गुम रहता। सुबह 9 बजे ऑफिस आता, शाम को घर जाता और दरमियान में कुछ भी गैर मामूली नहीं होता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। ऑफिस के बाहर फुटपाथ पर एक जवान लड़की नजर आई। वो शायद 18-20 साल की होगी। लंबे बाल, सादा से कपड़े और हाथ में जूते पॉलिश करने का सामान। वो रोज वहां आकर बैठ जाती और आते जाते लोगों के जूते पॉलिश करती। उसकी आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई होती, जैसे वो दुनिया से अलग हो। लेकिन लोग इसे पैसे देते, कुछ मुस्कुराकर, कुछ तरस खाकर। मैंने पहले दिन तो इसे नोटिस नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन जब मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था, इसने मुझे रोका। सर, जूते पॉलिश करवा लो। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक दर्द छुपा हुआ था। मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझे देर हो रही थी, लेकिन उसकी शक्ल मेरे जहन में अटक गई। अगले दिनों में इसे देखता रहा। वो सुबह से शाम तक वहां बैठी रहती, गर्मी हो या बारिश। लोग उसे देखकर अफसोस करते, कुछ इसे खाना देते, कुछ पैसे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे अजीब लगती। वो कोई आम भिखारी नहीं थी। उसके हाथ नरम थे, जैसे कभी सख्त काम न किया हो। मैंने सोचा शायद कोई मजबूर लड़की है, घर से भागी हुई या यतीम। लाहौर जैसे शहर में ऐसी कहानियां आम हैं। एक दिन मैंने उससे बात करने की कोशिश की। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? घर वाले कहाँ हैं? उसके मुस्कुराकर कहा, सर बस रोजगार है। उसका जवाब मुख्तसर था, लेकिन उसकी आंखों में एक कहानी छुपी थी। मैंने मजीद पूछा नहीं क्योंकि ऑफिस का वक्त हो रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक तजस्सुस पैदा हो गया। हमारा बॉस मिस्टर खान एक सख्त गिर आदमी था। वो कारोबार में कामयाब था, लेकिन लोगों से मामला सख्त करता। एक दिन वो ऑफिस की बालकनी से नीचे देख रहा था जब उसकी नजर लड़की पर पड़ी। वो फुटपाथ पर बैठी जूते पॉलिश कर रही। बास का चेहरा सुर्ख हो गया। ये क्या है? हमारे ऑफिस के बाहर ये भीख मांगने वाले। वो चीखा और फौरन नीचे आया। वो सीधा लड़की के पास गया और गुस्से से बोला, उठो यहाँ से, ये जगह तुम्हारी नहीं है, चलो भागो। लड़की ने हैरान होकर ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुपचाप उठी। उसने अपना सामान समेटा और आंखें पूछते हुए चली गई। मैं ये सब ऑफिस की खिड़की से देख रहा था। दिल में एक दर्द उठा। वो बेचारी क्या कर रही थी? बस जूते पॉलिश। बास वापस आया और सबको वार्निंग दी, कोई भीख मांगने वालों को यहाँ न आने देना। लेकिन ये वाकया मेरे जहन से न निकला। कुछ देर बाद मैं ऑफिस से बाहर निकला तो देखा करीब की एक दुकान पर हंगामा है। एक दुकानदार जो जूतों की दुकान चलाता था, उस लड़की को थप्पड़ मार रहा था। तूने मेरी दुकान की इज्जत खराब की, चली जा यहाँ से। दुकानदार चीख रहा था। लड़की रोती हुई अपना चेहरा छुपाते चली गई। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई मदद न कर रहा था। मेरे दिल में गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप रहा। फिर सोचा उस लड़की के साथ क्या हो रहा है। मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं चुपके से इसके पीछे चला। वो लिबर्टी की गलियों से गुजरती, रोती जाती। वो एक बस स्टॉप पर पहुंची जहां बस नंबर 252 खड़ी थी। वो बस में बैठी और चली गई। मैंने भी एक टैक्सी पकड़ी और बस के पीछे लग गया। रास्ता लंबा था। लाहौर की ट्रैफिक में घंटा लग गया। बस शहर के किनारे एक गरीब इलाके में रुक गई। लड़की उतरी और एक तंग गली में दाखिल हुई। मैं भी इसके पीछे। गली तंग थी, गंदगी और गुर्बत की बू आ रही थी। लड़की एक झोंपड़ी नुमा घर में दाखिल हुई। मैं छुप कर देख रहा था। अंदर से आवाजें आई। एक औरत की रोती हुई आवाज, बेटी तू ठीक है ना? लड़की ने जवाब दिया, माँ सब ठीक है, आज भी कुछ पैसे लाए हैं। मैंने दरवाजे से झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत बेड पर लेटी थी, बीमार लग रही थी। लड़की से पैसे दे रही थी, लेकिन फिर जो देखा इसने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दीवार पर एक तस्वीर थी, एक खानदानी तस्वीर। इसमें लड़की, इसकी माँ और एक आदमी, वो आदमी जो हमारा बॉस मिस्टर खान था। लड़की बास की बेटी थी। ये कैसे मुमकिन है? बास तो अमीर आदमी है, इसका घर पोश इलाके में है। मैं हैरान था। मैंने मजीद सुनने की कोशिश की। लड़की बोली, बाबा ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए उठवा दिया। वो नहीं चाहते कि लोग जाने कि इनकी बेटी जूते पॉलिश करती है। माँ ने कहा, बेटी तेरे बाबा ने मुझे तलाक दे दी थी क्योंकि मैं गरीब थी, अब वो अमीर है, लेकिन हमारी मदद नहीं करते, तो ये सब क्यों कर रही है? लड़की ने जवाब दिया, माँ मैं
میں لاہور کی اس غربت کو بدلنا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ کام شروع کیا تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ غریب بھی انسان ہے، لیکن بابا وہ بدلے نہیں۔ میں سمجھ گیا یہ لڑکی لاہور کی ایک پوشیدہ ہیروئن تھی۔ وہ دن بھر جوتے پالش کرتی، پیسے جمع کرتی اور غریبوں کی مدد کرتی۔ دکاندار جو تھپڑ مار رہا تھا وہ اس کا چاچا تھا جو اسے روکنا چاہتا تھا۔ میں واپس آیا اور اگلے دن آفس میں باس سے بات کی۔ سر وہ لڑکی آپ کی بیٹی ہے نا؟ باس حیران ہوا پھر رو پڑا۔ ہاں وہ میری بیٹی ہے، میں نے غلطی کی تھی۔ اس دن کے بعد باس بدل گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو واپس بلایا اور ایک فاؤنڈیشن شروع کی غریبوں کے مدد کے لیے۔ یہ کہانی لاہور کی ہے جہاں ہر گلی میں ایک راز چھپا ہے۔